हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले से ही बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर आप देखें तो मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है जिसमें मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट ए होना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारा वन वन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जब हमारा सेट ए से सेट बी पे एक फंक्शन डिफाइंड हो और हर एक एलिमेंट ए सेट का एक ही एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से मैप करे। तो ऐसा ना हो कि A2 जो है, अगर इसके सेट ए के अंदर A2 एलिमेंट है वो भी हमारा सीधा B1 में मैप कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो एलिमेंट हमारे मैप नहीं कर सकते सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ। हर एक का यूनिक एलिमेंट या यूनिक मैपिंग हम बोल सकते हैं होनी चाहिए। तो अब अगर यूनिक मैपिंग होनी चाहिए तो हमारे सेट बी के अंदर उतने ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए जितने हमारे सेट ए के अंदर है। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। कम हो गए तो हमारी वहाँ पे मैनी वन मैपिंग बन जाएगी, जो हम चाहते नहीं है। तो हमें ये कंडीशन याद रखनी होगी। तो फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं, हमारा क्या हुआ कि जब हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के साथ, तो हम किस तरह से चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का। तो मैं यहाँ पर एक बार और सेट बना देता हूँ। ये सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया, और इस पे एक फंक्शन डिफाइंड है एफ ए टू बी। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक सेट के अंदर A1 A2 अप टू A3 और अप टू AN एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मैं मान लेता हूँ दोनों के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो सेट बी के अंदर भी B1 B2 B3 और अप टू BN एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने के लिए मैं वही वाला केस यूज़ करूँगा जिस तरीके से मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताया था। तो A1 जो एलिमेंट है उसके पास कितनी चॉइसेस है मैप होने के लिए। वो B1 के साथ भी मैप हो सकता है, वो B2 के साथ भी मैप हो सकता है, वो B3 के साथ भी मैप हो सकता है, और वो किसी के साथ भी मैप हो सकते हैं। तो यहाँ n नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स है, तो उसके पास n चॉइसेस बन के आ जाएगी। अब मान लेते हैं उसने किसी एक एलिमेंट के साथ भी मैपिंग बना ली। तो इसने किसी एक एलिमेंट के साथ मैपिंग बना ली A1 ने। अब A2 के पास कौन सी चॉइस हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन वन वन होना है तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो उसी पे जाके मैप कर जाए दोबारा से जहाँ पर A1 मैप हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए इसके पास n-1 चॉइसेस हो जाएगी। इसी तरीके से अगले एलिमेंट के पास n-2 और अगले वाले के साथ n-3 और लास्ट वाले के साथ इस तरीके से 1 चॉइसेस बन के आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमें पता है कि इस तरह से निकलेंगे। हम यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की वजह से। या हम बोल सकते हैं कि जब तक हमारा काम खत्म ना हो जाए तो हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है। तो इसके भी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या बने, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और अप टू 1, यानी कि n फैक्टोरियल हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। अब हमें निकालना है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? मैनी वन फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, टोटल हमारे पास जो फंक्शन है उनमें से हम वन वन फंक्शन माइनस कर दें तो हमारा मैनी वन फंक्शन आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था किस तरह से निकालते। तो ये हमारा n की पावर n हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो n की पावर n माइनस n फैक्टोरियल, तो हमारा मैनी वन फंक्शन बन के आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में क्या था कि जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो मैं ये मान लेता हूँ ये मेरा एक सेट a है और ये मेरा एक सेट b है, और b के अंदर मेरे पास थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स है सेट a से। तो इसके अंदर मान लेता हूँ A1 A2 और अप टू am एलिमेंट्स है। इसके अंदर B1 B2 और अप टू Bn एलिमेंट्स है। तो ये मैं किस तरह से करूँगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा है तो मैं इसमें से m एलिमेंट्स उठा लूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास m ही एलिमेंट्स है a के अंदर जो कि मैप होना चाह रहे हैं। तो मुझे m ही एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी b से। तो मैं क्या करूँगा, n में से मैं चूज़ कर लेता हूँ m एलिमेंट्स, और बाकी मैपिंग कैसे हो जाएगी, m फैक्टोरियल से हो जाएगी। अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का इस बार फॉर्मूला ये बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का हमारा फॉर्मूला इस बार NCM इंटू एम फैक्टोरियल बन के आ गया। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि टोटल फंक्शन में से हम माइनस कर दे टोटल वन वन फंक्शन। तो टोटल वन वन फंक्शन तो हमने निकाल ही लिया है। तो टोटल फंक्शन कैसे निकलते थे? टोटल फंक्शन निकलते थे हमारे n की पावर m माइनस टोटल वन वन फंक्शन क्या आ गया, NCM इंटू में m फैक्टोरियल। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन के आ गया। आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ आया होगा किस तरह से हमारे फॉर्मूले डेवलप हुए हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।